आपका नाम? राजकुमार। किस इलाके के रहने वाले हैं? मैं बुराड़ी विधानसभा से हूँ मैम। अच्छा, तो जैसा कि दिल्ली वालों ने जो है अरविंद केजरीवाल की सरकार बनवाई पिछली 2 बार से, तो फिर से विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, तो कैसा काम किया है दिल्ली सरकार ने? आपकी ये छोटी सी मिस्टेक है, 2 बार नहीं 3 बार हो गया। तीसरी बार ये सरकार बनी थी। एक बार तो वो लोकपाल बिल जब वहाँ पे था, कांग्रेस ने समर्थन नहीं दिया था तो इनकी सरकार गिर गई थी। फिर दोबारा सरकार बनी, पूरे 5 साल चली। फिर दोबारा अब इन्होंने 3 बार तो सरकार बना चुके हैं। अभी चौथी बार विधानसभा में जाने की तैयारी कर रहे हैं। फिलहाल दिल्ली की जनता जाग चुकी है और अब समझदार हो चुकी है फिलहाल तो पहले से, और फ्री का जो प्रोपेगेंडा है केजरीवाल जी का उसको पहचान चुकी है। अच्छा, तो कैसा काम करा है? बिजली, पानी, शिक्षा और अस्पताल को लेके क्या जनता की राय? मैं आपको जानकारी दूंगा। क्या केजरीवाल जी किसी सरकारी अस्पताल में भर्ती हुए आज तक? नहीं। क्या केजरीवाल जी ने जो दिल्ली में एक शराब की बोतल के साथ एक शराब की बोतल फ्री दी, कभी पी उन्होंने शराब? नहीं पी होगी। है? उन्होंने महिलाओं के लिए गुलाबी कलर के रेस्तरां के बारे में कहा था कि साहब जो महिलाएं हैं वो गुलाबी कलर का जो हम बनाएंगे उसमें महिलाएं भी आराम से शराब पी सकती हैं। क्या उनकी घर की जो महिला, जो उनकी पत्नी है सुनीता जी, ये सुनीता केजरीवाल जी, क्या उन्होंने कभी जाके उसमें शराब पी? ये मेरे वो क्वेश्चन है मैम, जो गरीब आदमी, आम आदमी जिन विचारधाराओं को लेके अपने केजरीवाल जी ने जंतर मंतर पे अन्ना हजारे साहब जी के साथ धरना दिया कि साहब हम जन लोकपाल बिल लाएंगे, आज वो जन लोकपाल बिल कहाँ चला गया? आप इनके बैकग्राउंड को देखिए। मेगा साहित्य पुरस्कार से विजेता हैं, विनर ऑफ द मेगा साहित्य पुरस्कार एंड द वर्ल्ड। वो वर्ल्ड का एक फेमस ऐसा पुरस्कार है जिसकी वजह से इनका नाम रोशन हुआ। और इन्होंने, केजरीवाल जी ने अपने अन्ना हजारे साहब जी के साथ मिलकर राजनीति की सांठगांठ करके और राजनीति की विश्वास पर चल पड़े। और क्या कहा था कि अगर भ्रष्टाचार की दलदल को साफ करना है तो इस दलदल में उतरना पड़ेगा। और वो खुद ऐसे उतरे कि बेचारे भ्रष्टाचार की दलदल में जेल तक चले गए। और वो एक नहीं, उनके 4 मंत्री लॉ मिनिस्टर साहब थे। क्या थे? कानून मंत्री। नकली फर्जी डिग्री लेकर LLB की और वो प्रैक्टिस करते थे। क्या नाम था उनका? ये आपको नाम याद नहीं है? अच्छा, चलो मैं बताता हूँ। जितेंद्र तोमर नाम था उनका। और उसके बाद दूसरे मंत्री जी, क्या नाम था, जो दिल्ली का स्वास्थ्य ठीक करते थे, जिनके ऊपर दिल्ली के स्वास्थ्य को ठीक करने की जिम्मेदारी थी, उनका अपना स्वास्थ्य बिगड़ गया। वो भी कहाँ पर? तिहाड़ जेल में जाकर। क्या नाम था उनका? सत्येंद्र जैन साहब, स्वास्थ्य मंत्री ऑफ दिल्ली, हेल्थ मिनिस्टर। और जब उनका अपना स्वास्थ्य बिगड़ा तो कहाँ पे भर्ती हुए? LNJP में आकर। और उसके बाद तीसरे मंत्री जो कहते थे साहब हम दिल्ली को चमका देंगे, गाजीपुर का लैंडफिल हटा देंगे, बलसवा का लैंडफिल हटा देंगे और ओखला का लैंडफिल, आज तक वो लैंडफिल तो नहीं हटे क्या? और कहा कि साहब MCD भी आप हमें दे दो। दिल्ली की जनता इतनी भोली भाली है कि उन्होंने MCD भी केजरीवाल जी को दे दी, पर वो लैंडफिल आज तक नहीं हटे क्या? नहीं। उसके बाद हाँ, वो डिप्टी CM पद से जरूर हट गए। क्या नाम था उनका? मनीष सिसोदिया साहब। गलत तो नहीं कहा? और उसके बाद कट्टर ईमानदार पार्टी के कट्टर ईमानदार नेता केजरीवाल जी भी, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, वो भी तिहाड़ जेल चले गए। और हमने तुमने नहीं कुछ कहा, दिल्ली की जनता ने कुछ नहीं कहा। दिल्ली की जनता ने तो 1 नहीं 2 नहीं 3 बार वोट देके उन्हें विधानसभा, दिल्ली की विधानसभा में पहुंचा दिया कि आप हमारी इस दिल्ली का विकास करिए। परंतु उन्होंने दिल्ली का विकास नहीं किया। उन्होंने सिर्फ एक बोतल दारू जो मिलती थी ठेके से, एक बोतल दारू का विकास किया कि साहब एक बोतल दारू के साथ आपको एक बोतल दारू फ्री मिलेगी। पर मैं पूछना चाहूँगा अपनी बहन बेटियों से, मेरी बच्ची हो आप, पूछना चाहूँगा, क्या बिस्लेरी की पानी की बोतल के साथ बेटा एक बोतल पानी की बोतल फ्री मिली? जी नहीं। क्या किसी बच्चे को, दूध पीते बच्चे को, एक बोतल दूध के साथ एक बोतल फ्री दूध मिला? परंतु
हमारे आदरणीय केजरीवाल जो मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, जो भ्रष्टाचार को दूर करने की कसम खाते थे, जंतर मंतर पर धरना देकर बैठकर जन लोकपाल बिल की बात लाते थे, वो खुद भ्रष्टाचार के मामले में तिहाड़ जेल पहुंच गए। और हमने उनको नहीं पकड़ा, दिल्ली की जनता ने उनको नहीं पकड़ा, उनको पकड़ा किसने? सीबीआई ने। उनको पकड़ा किसने? ईडी डिपार्टमेंट ने। और आपको मालूम होगा डायरेक्शन किसने दी? ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने, कि सर आपने नो सम्मन दे दिए, परंतु अभी तक आप क्या करते रहे? ईडी डिपार्टमेंट को कहा कि नहीं कहा? सीबीआई को कहा। और उसके बाद शाम को 7 बजे हमारा ईडी डिपार्टमेंट, इंडिया गवर्नमेंट का और सीबीआई का, वो दोनों उनके घर पहुंच गए कि साहब आपने दिल्ली की जनता की बहुत सेवा कर ली। और तो और, अरे वो तो जनता से आगाज़ कर रहे थे कि आप बताइए, क्या मैं तिहाड़ जेल से बैठ के सरकार चला सकता हूँ? क्या कभी ऐसा संविधान में कहीं लिखा हुआ है कि एक मुख्यमंत्री जेल के अंदर बैठकर सरकार चलाएगा? जी, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। क्या संविधान में लिखा हुआ था? क्या इन्होंने तो संविधान की भी धज्जियाँ उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और आज जगह जगह जा रहे हैं, कह रहे हैं साहब हम दिल्ली का विकास करेंगे, दिल्ली का। अरे भाई, जो दिल्ली के अंदर शीला दीक्षित जी बना के गई थी, इतने फ्लाईओवर, इतने सब दिल्ली की जनता को बस दे के गई थी, आज दिल्ली की जनता कन्वेंस के मामले में पिछड़ चुकी है। 2-2 घंटे, 1-1 घंटे लोग बस स्टैंड पे खड़े रहते हैं, उन्हें बस नहीं मिलती। ठीक है, इन्होंने महिलाओं को फ्री बस दी, उसके लिए इनका धन्यवाद, परंतु जो छोटे छोटे बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं उनको बस की सेवा नहीं मिलती। अच्छा अंकल, ये तो है दिल्ली सरकार की बात। अगर हम केंद्र सरकार की बात करें, जो कि भाजपा के 7 सांसद है दिल्ली से, जो कानून व्यवस्था के जिम्मेदार है, तो उसको लेके कैसा काम हुआ है? अगर आज केजरीवाल जी ने काम किया होता तो नामुमकिन था कि भाजपा का एक भी पार्लियामेंट का मेंबर चुनाव जीत के जाता, परंतु ये दिल्ली की जनता का आम आदमी पार्टी के खिलाफ रोष था, इसीलिए 7 की 7 लोकसभा सीटें भाजपा चुनाव में जीत के लोकसभा में गई। जी, तो उस पे काम कैसा हुआ है? काम तो आपके सामने है बेटे। आज एक आम आदमी को जो रोटी रोजी के लिए तड़प रहा है, तरस रहा है, बेरोजगारी, हाँ, दिल्ली की जनता ने इनको 5-5 साल के लिए 1 नहीं 2 नहीं 3-3 बार रोजगार दे दिया। किसको? आम आदमी पार्टी को। और आपको मालूम होगा इन्होंने महिलाओं के ऊपर कितना बड़ा अत्याचार किया। अपने मुख्यमंत्री हाउस के अंदर स्वाति मालीवाल का आप किस्सा भूल गए क्या? अब ये कहते हैं साहब दिल्ली की कानून व्यवस्था बिगड़ चुकी है। अरे भाई, कानून व्यवस्था मुख्यमंत्री जी आपके घर के अंदर बिगड़ी थी। राज्यसभा की मेंबर, ऑनरेबल राज्यसभा की मेंबर और दिल्ली महिला आयोग की चेयरपर्सन रह चुकी स्वाति मालीवाल के साथ आपके मुख्यमंत्री हाउस में क्या हुआ था, ये आपको अच्छी तरह मालूम है। आज आप जिस विकास की बात करके रोड शो कर रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं, कह रहे हैं साहब अब की बार फिर केजरीवाल, तो भाई मेरा तो एक ही कहना है, दिल्ली की जनता जाग चुकी है। और अगर इसने होने के बाद भी अगर दिल्ली की जनता नहीं जागी तो जिस प्रकार से महाभारत के अंदर एक संग्राम हुआ था और उसके बाद पांडवों को उनका हक मिला था, उसी तरीके से दिल्ली की जनता को हक दिलाने के लिए कोई ना कोई नेता जरूर आगे आएगा और मैं उसको शुभकामनाएं दूंगा और केजरीवाल जी को बधाई दूंगा कि केजरीवाल जी अब आपका फिरोज शाह रोड पर आराम करने का समय आ चुका है। आप शीश महल से बाहर आ चुके हैं और उस शीश महल में आपने लोगों का वोट कैप्चर करने के लिए, महिलाओं का हमदर्द बांटने के लिए आपने एक महिला को मुख्यमंत्री बनाया वहाँ पर कि हमें महिलाओं का वोट पुनः कैप्चर करने में मदद मिलेगी आजसी के आने से। परंतु मैं जानकारी दे दूँ, कैलाश गहलोत जी के भी काम में कोई कमी नहीं थी, जिनके हाथ से आपको मालूम होगा छत्रसाल स्टेडियम में एलजी साहब जी ने झंडा फहरवाया था 15 अगस्त का। परंतु आज सिर्फ वोट की राजनीति करने के लिए केजरीवाल जी उतरे हैं, दिल्ली का विकास करने के लिए नहीं।